Let's do question number 9th of exercise 8A. Question number 9th is, in the given figure a circle touches all the four sides of the quadrilateral ABCD. एक सर्कल है जो टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD की सारी साइड्स को. Whose three sides are, जिसकी तीन साइड्स दे रखी है. AB दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है. BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर और CD दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर और हमें AD निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम अपनी साइड लिख लेते हैं. AB दे रखी है 6 सेंटीमीटर, BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर, CD दे रखी है 4 सेंटीमीटर और हमें AD निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप देखेंगे ये क्या है, ये सर्कल को टच कर रही है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे. तो इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नेमिंग कर लेते हैं जिससे कि हमें इजी पड़ जाए. P Q R S हो गए. अब अगर आप देखेंगे DR और DS क्या हुए, टेंजेंट्स हुए सर्कल के फ्रॉम पॉइंट D. तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. इसी तरीके से AS और AP दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं A से. तो हम पहले लिख लेते हैं, लेट P Q R S आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जहां पे सर्कल और टेंजेंट मीट करते हैं. कॉन्टैक्ट ऑफ साइड AB BC CD एंड AD रेस्पेक्टिवली. इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. अब हमें ये पता चल गए हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं. तो अब हम ये देख लेते हैं कौन सी टेंजेंट किसके इक्वल होगी. अगर आप देखेंगे ये A एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसकी वजह से AS और AP क्या है, टेंजेंट्स है. तो क्या होंगी, ये आपस में इक्वल होंगी क्योंकि हमने पढ़ा है कि टेंजेंट्स इक्वल होती हैं. टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट. तो हम कह सकते हैं AP किसके इक्वल है, AS के. टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A से है. इसी तरीके से BP और BQ इक्वल होंगी. क्यों, क्योंकि ये भी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B है. लेकिन इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी CR है वो किसके इक्वल है, CQ के इक्वल है. Why? Because these are the tangents from external point C. इसी तरीके से जो DR है वो किसके इक्वल है, DS के. Why? Tangents from external point D. Right? अब हमें पता चल गया है ये सारी टेंजेंट्स हैं अलग अलग पॉइंट से और वो आपस में इक्वल हैं. अब क्या करेंगे, इन्हें हम 1 2 3 एंड 4th इक्वेशन मान लेते हैं. अब इन इक्वेशंस की लेफ्ट साइड आपस में ऐड कर देते हैं और राइट साइड राइट हैंड साइड ऐड कर देते हैं. तो ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4. तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड क्या है, AP प्लस BP, लेफ्ट की लेफ्ट राइट की राइट प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ DS, CQ प्लस DS. तो अगर आप देखेंगे AP और BP क्या बन गया, इन दोनों को मिला के AB बन गया. इसी तरीके से CR और DR को मिला के CD बन गया इक्वल्स टू. इसी तरीके से BQ और CQ को मिला के क्या बन गया हमारा, BC. और AS और DS को मिला के हमारा बन गया AD. राइट. अब AB कितना दे रखा है हमें, AB दे रखा है 6
प्लस सी डी कितना दे रखा है हमें, सी डी दे रखा है 4 इक्वल्स टू बी सी क्यों दे कितना दे रखा है 7 प्लस ए डी हमें निकालना है। तो ये कितना आ गया ए डी प्लस 7 इक्वल्स टू 10 आ गया, 6 प्लस 4 10 और ए डी आ गया हमारा 10 माइनस 7 दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो हमारी ए डी आ गई 3 सेंटीमीटर। देखिए मैंने यहाँ पे इसको इस टाइप से लिखा कि हमारी जो ए पी और पी बी है ये और ये दोनों ऑपोजिट साइड ऐड करके ये दोनों साइड्स बन जाए, इसलिए मैंने इस लेफ्ट साइड पे ए बी और सी डी को ए पी बी पी और सी आर डी आर की फॉर्म में लिखा है, जिससे कि मैं इजिली ऐड कर सकूं आंसर।